तो जीजो 14 जून 2026 को अमेरिका की तारीख में पहली बार व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने साउथ लॉन में UFC फ्रीडम 250 केज्ड फाइट करवाई जा रही है। अब 14 जून को सिर्फ ये UFC फाइट ही नहीं हो रही बल्कि एक और इवेंट होने जा रहा है। नहीं, अभी मैं फॉल्स फ्लैग इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहा। 14 जून 2026 को ट्रंप पूरे 80 साल का हो जाएगा। जी हाँ, 14 जून को ट्रंप की सालगिरह है। आप जरा इस क्लिप में देखें ट्रंप इस UFC फाइट के बारे में 6 महीने पहले क्या कह रहा था। On June 14th, we're having a fight. All of the greatest champions in the world, the UFC fight, they're building an arena in front of the White House, if you can believe it. Then like 6,000 seats, and then they're going to build it for the fight. They're going to have the greatest champions of the world coming, and they're going to have over 100,000 people out. They're putting screens all over certain parts of Washington so everyone can see it. I don't think there'll be anything like it. It'll be on a Sunday night, June 14th. Flag Day happens to be my birthday, but I didn't do it for that reason. It actually, sir, we like the June 14th date. I said, it's my birthday. They didn't know it, but they picked it. But it's, I'll take a little heat on that, but it's not that. But I will tell you, that's going to be some. Everyone's asking me for tickets for the UFC. It's going to be great. They're going to have the greatest champions in the world all fighting that night. The great Dana White does a great job, and he wanted to do it. And the White House will be the background of the fight. There'll never be anything like this. There has never been, and there never will be anything like that. There has never been, and there never will be anything like that. There has never been, and there never will be anything like that. तो ट्रंप ने बताया कि 14 जून तारीख ट्रंप की सालगिरह के लिए नहीं रखी गई, गो कि इस दिन ट्रंप की सालगिरह है, पर ये तारीख फ्लैग डे ऑफ अमेरिका के लिए रखी गई है। Sunday night, June 14th. Flag Day happens to be my birthday, but I didn't do it for that reason. और ये फ्लैग डे भी एक हिंट है अजीजों, क्योंकि 14 जून 1777 में 1777 में जो अमेरिका का झंडा बनाया गया था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। तो जरा मुलाहिजा फरमाएं, अमेरिका का झंडा जिसमें 13 सितारे उन्हीं इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों के लिए बनाए गए थे, जिनको 13 ब्रिटिश कॉलोनीज कहा जाता है, और 13 रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स अभी भी अमेरिका के झंडे में मौजूद हैं। अमेरिका का झंडा रेड, ब्लू और व्हाइट रंग का होता है, जो कि फ्री मेसनरी के बेसिक कलर्स हैं, और अमेरिका के जितने भी सदर आए हैं अभी तक उसमें मेजॉरिटी फ्री मेसन ही थे, जो कि ओपनली फ्री मेसन थे। तो ऐसे दिन जिस दिन अमेरिका का झंडा बनाया गया था, ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सामने फाइट क्यों रखी? क्या ये फाइट वही फाइट तो नहीं जिसके लिए ट्रंप ने अपने कातलाना हमले के बाद मुक्का दिखाकर 3 बार फाइट 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 कहा था? तो आखिर व्हाइट हाउस के सामने ही ये फाइट क्यों रखवाई ट्रंप ने, और ये 8647 कोड का क्या मतलब है? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं 8647 कोड फॉर अ फॉल्स फ्लैग इवेंट माइट हैपन ड्यूरिंग व्हाइट हाउस UFC फाइट। तो जीजो अप्रैल 2026 के महीने में FBI के साबका डायरेक्टर जेम्स कोमी को अदालत में पेश किया गया, और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले साल मई के महीने में जेम्स ने अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की थी जिस पर 8647 सी शेल्स से समंदर की रेत के ऊपर लिखा हुआ था। अब ये 8647 कोड है क्या जिसको सिर्फ पोस्ट करने पर ही FBI के साबका डायरेक्टर पर केस चल रहा है? तो नंबर 86 अमेरिका में एक स्लैंग है जिसका मतलब हटा देना, कत्ल कर देना है, और यही वजह है कि FBI के साबका डायरेक्टर पर केस चल रहा है, और मौजूदा FBI डायरेक्टर काश पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है कि यह ट्रंप को जान से मारने की धमकी है, जिसकी वजह से FBI के साबका डायरेक्टर के ऊपर केस चल रहा है। आप जरा ये न्यूज क्लिप चेक करें।
Former FBI Director James Comey has again been indicted by the Justice Department. The first indictment was dismissed. This time, prosecutors say it's because of a message he wrote in the sand. James Comey allegedly threatened the life of the President of the United States. James Comey allegedly threatened the life of the President of the United States. James Comey allegedly threatened the life of the President of the United States. And as you all now know, shortly after posting that threat, he deleted that threat and then issued an apology. Last year, Comey posted this photo to social media with the numbers 8647 written in seashells. 86 is slang for to get rid of something. 47, the number in the line of U.S. presidents currently being held by President Trump in his second term. Comey deleted the photo shortly after posting it. In a follow-up post, he said, "I didn't realize some folks associate those numbers with violence. It never occurred to me, but I oppose violence of any kind, so I took the post down." Still, a grand jury returned an indictment charging him with threatening the life of the President of the United States and transmitting that threat in interstate commerce. In a video response posted to Substack, Comey says he's prepared to fight these charges. I'm still innocent, I'm still not afraid, and I still believe in the independent federal judiciary, so let's go. तो भाई जब उसने पोस्ट डिलीट कर ही दी है तो फिर इस पर केस क्यों चलाया जा रहा है? तो वजह यह है कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके जरिए कानून हमें आप तक सच लाने की इजाजत देता है, ये कानून मिटाया जाने वाला है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर अब क्या पोस्ट करते हैं, इसकी बेस पर आपको नौकरी से निकाला या नौकरी पर रखा जाएगा। Well, your resume and cover letter look great, your references check out, and your past experience aligns with what we're looking for, but we're still not going to hire you. What? Why not? Well, to be honest, we looked at your Instagram and saw that you had a lot of really inappropriate photos, and it just kind of turned us off. What, you looked at my Instagram? You're allowed to do that? Yep, and we do. At least 70% of recruiters and hiring managers said that they check candidates' social media during the screening process. And 56 admit to rejecting candidates based off of what they found. That's not fair. Yeah, it's not fair at all, but there's nothing really you can do about it. My recommendation, when you're looking for a job, just go ahead and private all of your social media, except for anything that you use to promote yourself as a professional, like if you're a photographer or designer. Express yourself, protect yourself, and you got this. और अब ये जो डाटा सेंटर्स जल्दी जल्दी मुल्क बना रहे हैं, इतनी इमरजेंसी में बनाए जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कहां आग लग गई, उस आग को बुझाने जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तेजी से ये डाटा सेंटर्स हर मुल्क में बनाए जा रहे हैं। अब कुछ भी डिलीट नहीं होगा। जैसे जेम्स ने अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी हुई है, पर फिर भी उस पर केस चल रहा है। अब हुआ ये कि UFC फाइट होने में सिर्फ 3 दिन पहले व्हाइट हाउस के सामने जो लॉन है, उस पर किसी ने बड़ा नंबर 8647 घास पर काट कर बनाया हुआ है, जिसमें 8 और नंबर 7 साफ दिखाई दे रहे हैं, पर 4 और 6 क्लियरली नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद पुलिस और एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ये कौन बना गया, और इसे ट्रंप की जान को खतरा बताया जा रहा है। तो जरा चेक करें हाउ दे प्ले विद द न्यूमरोलॉजी। 11 जून को सुबह 11:30 पर यूएस पार्क पुलिस को ये रिपोर्ट मिलती है कि व्हाइट हाउस के लॉन पर कोई कटाई कर गया है। ये तो ऐसा मजाक हुआ कि जैसे कोई जानवर सूसू या पोटी कर गया हो। इतने बड़े लॉन में इतना बड़ा नंबर 8647 बनाया हुआ है, ये कोई आसान काम नहीं है अजीजों। ये काम बड़ी तसल्ली से किया गया है, इस पे बड़ा टाइम लगता है, जिससे साफ जाहिर है कि ये चाहते हैं कि आप ये माने कि ट्रंप की जान को खतरा है। अब देखें नंबर 11 कैसे बार बार आता है। 11 जून को सुबह 11:30 पर रिपोर्ट करना। नंबर 8647 में नंबर 47 ट्रंप के लिए है, क्योंकि वो 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। 7 + 4 करें तो ये नंबर 11 बनता है। 14 जून नंबर 11 बनता है। ट्रंप की सालगिरह जो कि 14 जून को है, वो भी नंबर 11 बनती है। नंबर 11 ये शैतान के पुजारी अपने हर एजेंडा में जरूर इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि नंबर 11 लूसीफर की न्यूमरोलॉजी का नंबर बनता है। तो अजीजों, 14 जून को कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग इवेंट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूर ऐसा ही होगा कि ट्रंप जान से मारा जाएगा, पर हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर मुझे लगता है कि ट्रंप ने ये फाइट ऐसे ही व्हाइट हाउस के लॉन में नहीं रखवाई, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग इवेंट है जो कि होने वाला है। ये कोई आम सा इवेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिस पर 1 लाख लोग वहां पर जमा होकर इसे देखेंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जगह जगह लगाई जा रही हैं ताकि जगह जगह लोग इकट्ठे होकर 1 लाख लोगों का इंतजाम किया जा रहा है कि वो लाइव इस मैच को देखें, जिसका मकसद कुछ दिखाया जाना है। ऑब्वियसली फाइट दिखाई जाएगी, पर ये कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। अब क्या वो ट्रंप को जान से मारना दिखाना चाहते हैं या कोई और साइओप करना चाहते हैं, ये अब वक्त ही बताएगा। पर यह बात तो क्लियर है कि कोई फॉल्स फ्लैग इवेंट होने वाला है जिसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच जाएगी। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि साबका FBI के डायरेक्टर को एक सोशल मीडिया पोस्ट पर, जो उसने ऑलरेडी डिलीट भी कर दी हुई है, उसके लिए अदालत में चक्कर कटवाए जा रहे हैं। अब ये मत सोचना कि मैं कोई FBI के साबका डायरेक्टर को मासूम कह रहा हूं। द वर्ल्ड इज अ स्टेज और ये सब एक्टर्स हैं। तो जेम्स अपना रोल प्ले कर रहा है। और वैसे नंबर 8647 की टी शर्ट्स और कैप्स वगैरह तो आम मार्केट में मिल रही हैं, और ट्रंप से नफरत करने वाले लेफ्ट विंग वाले जो लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो तो खुले आम ये कैप्स और टी शर्ट्स पहनकर अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। उन पर अदालत केस क्यों नहीं कर रही? तो इट्स ऑल स्टेज्ड। वैसे 8647 को जमा करें तो यह नंबर 25 बनता है, जो कि 25वीं अमेंडमेंट के सेक्शन 4 के लिए यह नंबर चूज किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 25वीं अमेंडमेंट की जरूरत अमेरिका को उस वक्त पड़ी जब अमेरिका के साबका सदर JF कैनेडी को कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि अगर सदर मर जाता है तो उसके बाद हुकूमत कौन संभालेगा। आपको क्या लगता है, ट्रंप खुद को साबका सदर JF कैनेडी से क्यों कंपेयर करेगा? तो क्लूज आर देयर। आपको पजल पीसेस को सिर्फ सही जगह पर लगाना है। यू हैव टू कनेक्ट द डॉट, तभी आपको पिक्चर क्लियर दिखने लगेगी। तो खुदा खैर करे, दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रहेगा नाम सदा मसीदा।